आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर उस सच्चाई से पर्दा उठाने वाले हैं जिसके बारे में यूरोप बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। हम आपको अक्सर यूरोपीय पाखंड के बारे में बताते हैं कि कैसे यूरोप दुनिया को नैतिकता का पाठ पढ़ाता है, दूसरों को नियम सिखाता है, लेकिन खुद वही काम करता है जिसे वो गलत बताता है। और आज हमारे पास इसका एक और जिंदा उदाहरण है। पिछले कई सालों से यूरोप भारत को रूस के तेल पर ज्ञान दे रहा है। भारत को लेक्चर दिया गया कि आप रूस से तेल खरीद कर व्लादिमीर पुतिन की जंग को फंड कर रहे हैं। भारत को शर्मिंदा किया गया, धमकियां दी गईं, यहां तक कि टैरिफ की चेतावनी तक दी गई। लेकिन आज सवाल यह है कि असल में रूस की जंग को फंड कौन कर रहा है? जवाब ध्यान से सुनिए, यूरोप खुद, वो भी नगद पैसों से और अरबों डॉलर में। ताजा आंकड़े 2025 के हैं। पिछले साल अकेले ऊर्जा निर्यात से रूस ने यूरोप से करीब 8.4 बिलियन डॉलर कमाए हैं और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये पैसा सीधे रूस की अर्थव्यवस्था में जाते हैं। और जानते हो ये कमाई किससे हुई? रूसी LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस से। Russia earned an estimated $8.4 billion from energy exports to Europe. $8.4 billion. LNG यानी वो गैस जिसे ठंडा करके लिक्विफाइड बना दिया जाता है ताकि उसे जहाज के जरिए आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। आज यूरोप अपनी जरूरत का LNG रूस से ही ले रहा है। जबकि 2022 में जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तब यूरोप ने कई बड़े बड़े वादे किए कि वो रूसी LNG पर बैन लगाएगा, लेकिन सच यह है कि वो वादा कभी जमीन पर उतरा ही नहीं। 2025 में ही 15 बिलियन टन से ज्यादा रूसी LNG यूरोप के टर्मिनल पर पहुंचा। ये गैस एक जॉइंट वेंचर से आती है जिसका नाम है यमल LNG। इस प्रोजेक्ट की मेजर हिस्सेदारी रूसी कंपनी नोवाटेक के पास है, बाकी हिस्सेदारी फ्रांस और चीन जैसी ताकतों के पास है। फ्रांस की दिग्गज कंपनी टोटल एनर्जीज इसमें निवेशक है और चीन की CNPC कंपनी भी। 2024 में यामल से निकलने वाली LNG का करीब 75% से ज्यादा हिस्सा यूरोप में गया और 2025 में यह बढ़कर 76% से भी ज्यादा हो गया। इसका मतलब युद्ध के बाद भी यूरोप ने रूस से गैस लेना कम नहीं किया बल्कि और बढ़ा दिया। और यूरोपीय देशों में सबसे बड़ा खरीदार कौन निकला जानते हो? फ्रांस। तो अब जरा रुक कर सोचिए कि क्या ये सिर्फ एक मजबूरी है या जानबूझकर बनाया गया एक लीगल लूप होल? सच तो यह है कि यूरोप ने कभी रूसी LNG पर बैन लगाया ही नहीं, बस बातें की गईं। कहा गया कि 2027 तक धीरे धीरे खत्म करेंगे, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कुछ दिन पहले ही यूरोपियन पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर वोटिंग हुई, रिपोर्ट्स आई, भाषण हुए, तालियाबाजी हुई, लेकिन जमीन पर क्या बदला? कुछ भी नहीं। इधर भाषण उधर इंपोर्ट लगातार बढ़ता रहा। आज हालात यह है कि रूसी LNG का सबसे बड़ा खरीदार खुद यूरोपीय यूनियन है, वो भी 51% के साथ। उसके बाद चीन है 21% के साथ और आखिर में जापान 18% के साथ। यानी कि रशियन ऊर्जा का सबसे बड़ा हिस्सा आज भी यूरोप ही कंज्यूम कर रहा है। क्या किसी ने यह कहा कि यूरोप युद्ध फंड कर रहा है? क्या किसी ने यूरोप को धमकाया? नहीं। सच तो यह है कि यूरोपियन यूनियन सार्वजनिक तौर पर दोहरा चेहरा दिखाता है। मंच से तो रूस को कमजोर करने की बातें करता है, प्रतिबंधों का ढिंढोरा पीटता है, लेकिन दूसरी तरफ यही यूरोपियन यूनियन ऐसे नियम बनाता है जिससे खुद की सप्लाई चलती रहे। रूसी प्राकृतिक गैस पर कोई भी सीधा प्रतिबंध नहीं है क्योंकि यूरोप जानता है कि उसके बिना वो जिंदा नहीं रह सकता। तेल का भी यही खेल है। समुद्र से तेल लाना मना है लेकिन पाइपलाइन से ला सकते हैं। क्यों? कोई तर्क नहीं, बस सुविधा। रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स पर बैन है लेकिन कनाडा, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन जैसे दो देशों को छूट है। यही है यूरोपियन यूनियन का डबल स्टैंडर्ड। आज यूरोपीय पोर्ट्स एशिया से ज्यादा रूसी LNG को हैंडल कर रहे हैं। यूरोप के आइस ब्रेकर जहाज रूसी गैस ढो रहे हैं। फ्रांस रूस का सबसे बड़ा यूरोपीय ग्राहक है और फिर भी दुनिया में अगर किसी को युद्ध का फंडर कहा जाता है तो वो है भारत। On this show, we often tell you about European hypocrisy, about how they lecture others and tell others to not do certain things while doing the same things themselves. भारत जिसने सस्ते सेल से अपने नागरिकों को महंगाई से बचाया। भारत जिसने कभी भी किसी युद्ध को उकसाया नहीं लेकिन उसे शर्मिंदा किया गया। और यूरोप को फ्री पास। ये वही यूरोप है जो यूक्रेन के नाम पर रूस को कोसता तो है, लेकिन जब अमेरिका किसी देश पर हमला करता है या उसके राष्ट्रपति को अगवा कर लेता है तो बस वही ठंडे फीके भाषण जारी करता है। दशकों से यूरोप ने खुद को दुनिया का नैतिक पुलिसमैन घोषित कर दिया है। दूसरों को उपदेश, खुद के लिए छूट, नियम दूसरों के लिए और लूप होल अपने लिए। और यही है आज की सबसे बड़ी सच्चाई, यूरोपीय पाखंड। अगर आपको लगता है कि सच बोलना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि दोहरे मापदंडों को बेनकाब किया जाना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ये सच ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।